अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जितना नीरस बजट मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा। जिस प्रकार की स्थिति बनी कि पहले 10 मिनट तक तो जो अभिभाषण के अंदर जो बातें बोली गई थी वो ये लोग बोलते रहे और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है कि ये लागू किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा। कैसे लागू करोगे, क्या आप उसके लिए बजट आपने रखा है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और 20-25% ऐसी घोषणाएं हैं जो रूटीन में चल रही हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो पानी की हो। और पानी की घोषणा करी जो आपने देखा, 14 लाख कनेक्शन हमने दे दिए। 45 लाख कनेक्शन की तो खुद की घोषणा है 2 बजट के अंदर, और उनमें जो 14 लाख हुए उनमें 10 लाख का जो वर्क ऑर्डर हमारे समय का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुमराह करने का काम इन्होंने किया। और ये बजट जो है बहुत ही संकीर्ण, संवेदनहीन व सतही बजट है, ये मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने जो अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोट यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड एज एम्पावरमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धियां और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हकीकत में इन्हीं के लिए लागू होता है, इन्हीं के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि जो काम, जो स्कीमें हमारी कांग्रेस सरकार की थी वो आज कहीं नजर नहीं आ रही। इन्होंने धीरे धीरे उन स्कीमों को बंद करने का काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। ये बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, काम करके भी दिखाना होता है। इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री जी पे जादू का पिटारे की भी बात कही। अब ये जो नया पिटारा लेके आए 325 करोड़ 20,000 आंगनवाड़ियों के लिए, तो इसमें कौन सा जादू का पिटारा निकलेगा, ये बात मैं पूछना चाहता हूं। पिछली बार की जो बजट घोषणाएं इन्होंने की हैं अब तक 2718, उनमें लगभग 30% इनकी घोषणाएं पूरी हुई हैं और 30% इनकी घोषणाएं शुरू भी नहीं हुई हैं। जो बाकी जो 40% के आसपास है वो इनकी घोषणाएं अभी प्रगतिरत है, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू हुई है, ये मैं कहना चाहूंगा। अब की बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया। पिछली बार बजट घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर रिफाइनरी को शुरू कराएंगे, लेकिन अगस्त के बाद में मैं समझता हूं अब तो जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल जाएगी। कोई अभी तक कोई आधार ये लोग उसका नहीं बता पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात करनी चाहिए वर्तमान की, बात करनी चाहिए 2028 तक की, बात कर रहे 2047 की। अब 4.3 ट्रिलियन की भी बात करने लगे। इनको खुद ही नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने रुपए होते हैं, क्या हमारी स्टेट की जीडीपी है। और इनको ये ट्रिलियन की और 350 बिलियन की बात कर रहे हैं 2028 में, 30 में। तो वो कहाँ से, ये डेटा किसने दिया है? कोई संस्था है, सरकारी संस्था है कोई, जिसने शोध किया हो, रिसर्च किया हो कि भाई राजस्थान जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि 2047 के अंदर इसकी ग्रोथ जो है 4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। तो कहां से लेते हैं डाटा, कौन बना के देता है इनको? यानी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। अभी एफआरबीएम की जो लिमिट है ना वो है 37% और वो पहुंचे हुए हैं। आज जो डेटा प्रस्तुत किया है वो कह रहे हैं 36.8, वो इससे ऊपर ही जाएगी, कम रहने वाली नहीं है। यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। आज तक का ऐतिहासिक जो है कर्जा पिछले इन 3 वर्षों के अंदर, जब से आज ये तीसरा बजट इन्होंने पढ़ा है, हर बजट के अंदर इतना कर्जा तो हमने 50 साल में नहीं लिया होगा जितना तो इन्होंने एक बार में ले दिया। तो ये हालत इनकी है। इन्होंने कहा था कि हम 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे, तो कितनी बसें खरीद ली आप बता दो, आपको कोई नजर आती हो 1000 में से? पहले बजट में 500 कही, फिर दूसरे में 500 और कही।
अब की बार तो 500 का और जिक्र था भी नहीं, पुराने का भी जिक्र नहीं था। तो ये स्थिति है। तो उस समय जो बजट घोषणाएं हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी नहीं ये लोग करेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। जो इन्होंने भरतपुर संभाग के लिए भी पैरा स्पोर्ट्स स्पेशल कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, अभी शुरू नहीं हुआ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को 0 एक्सीडेंट जोन्स की बात कही थी, और यहाँ इन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए जो है इसको और बेहतर करेंगे कि एक्सीडेंट खत्म हो और 2047 तक 90% एक्सीडेंट कम कर देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले बजट से आज इस बजट में आ गए, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लोगों की डेथ हो रही, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक बड़ी खबर नहीं आती। और वो सारी जो डेथ है उसमें ज्यादातर वो हैं जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से होती है, नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। सिस्टम उस पर ध्यान नहीं देता। कहीं ब्रेकर की आवश्यकता है, कहीं ब्रेकर को सही करने की आवश्यकता है, कहीं खड्डे बने हुए हैं, खड्डे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में लेता है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ये इन लोगों की हकीकत है। मुख्यमंत्री जी खुद के जिले में भी 2-4 स्कीमें कोई ऐसी करा पाए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। बजट में कहीं नजर नहीं आता कि भरतपुर का भी कोई ध्यान रखा गया है। पिछली बार जो है इन्होंने आरपीएससी की बात कर रहे थे, तो नहीं तो आरपीएससी इनसे संभली, और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो वो जब पहले वाले नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे। आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने। और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है, वो लोग आज भी काम कर रहे थे। इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो। हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ, और इन 2 साल की भी कराओ। इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर आप करिए ना। कौन मना कर रहा है आपको। आप घोषणा करिए कि हम 12 साल की सीबीआई जांच कराएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से जो स्कूलों की हम बात करें, 41,000 से अधिक स्कूल खराब हैं, और बजट में घोषणा कर रहे हैं 2,500 स्कूलों को ठीक कराने की। फिर बाकी जो है भाई वो कहां जाएंगे बच्चे। आज राजस्थान को, मैं हकीकत ये है कि मैं ये सोच के आया था सुबह कि आज तो ये स्कूलों के लिए जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां एक एक लगातार हादसों पे हादसे होते हुए 9 बच्चों की मौत हो गई हो लगातार, और अभी भी पिछले सप्ताह तक इनकी स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही है। पिछले सप्ताह तक भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कहीं कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं गिरती हो। तो आपने उनके लिए क्या किया इस बजट के अंदर, 550 करोड़ रुपए। तो 550 करोड़ में राजस्थान के स्कूल ठीक हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। न शिक्षा पे कोई ध्यान है। चिकित्सा की हालत यह है कि जो हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, ऐतिहासिक काम हो, आज उस योजना का भुगतान रोक रोक के लगभग जो है हॉस्पिटल इससे निकल गए हैं। और मुख्यमंत्री जी बयान देते घूम रहे हैं, च्यवनप्राश खा गए, 75 डब्बे दे दिए। अब वो कौन सी योजना में, हमें तो पता नहीं। जिस योजना की बात कर रहे हो उसमें च्यवनप्राश भी मिलता है क्या। ये च्यवनप्राश, मैं समझता हूं पहले तो मुख्यमंत्री जी को च्यवनप्राश की जरूरत है। थोड़ा खाएं और खुद का भी थोड़ा जो है ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान का कुछ विकास हो। अभी इन्होंने बात करी है मनोचिकित्सक की, जो आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी पहले तो सरकार को अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में है, सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है, वो निर्णय किस स्थिति के अंदर ले रहे हैं। आज इस सरकार के निर्णयों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं।
सरकारी कर्मचारी जो सुसाइड कर रहे हैं या आम जो पब्लिक सुसाइड कर रही है, उनको, पब्लिक को मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है। इस सरकार को मेंटल हेल्थ की जरूरत है कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो जनता के हित के निर्णय होंगे और जनता को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग खुद ही जो ऐसे निर्णय करते हैं, SIR का आपने देखा होगा कि इतना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी अलवर के अंदर एक टीचर ने 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। यानी कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार के अंदर, राज के अंदर। वो लिख लिख के अपनी बात कहता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और वो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो आप किसके लिए आप ये प्लान कर रहे हो? पहले खुद प्लान कीजिए और खुद का चेकअप कराइए, जिससे कि ऐसे निर्णय जनता पे नहीं थोपे जाएं, जिससे कि जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आज फिर जो है 3000 करोड़ की घोषणा कर दी जिलों के अंदर मिनी सचिवालय बनाने के लिए। तो पिछली बार भी घोषणा की थी, उसमें कितने बन गए? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपने पिछले बजट में भी घोषणा की थी, तो कितने मिनी सचिवालय आपने बना दिए? या सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं? ये स्थिति इस सरकार की बनी हुई है। और आज का बजट तो इस प्रकार से है कि पूछो ही मत। यानी कि 3-4 तो मंत्री सो गए, आप भी देख रहे हो ऊपर से, पर आप लोग कह नहीं सकते, मैं कह सकता हूं। 3-3 मंत्री मैंने सोते हुए देखे हैं इस बजट के दौरान। और तालियां, अगर डोटासरा जी नहीं कहें तो तालियां भी नहीं बजती इस बजट में। 2-4-5 बार कह के जबरदस्ती ताली बजवाई है, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो ये लड़ाई रहती है कि घोषणाएं वित्त मंत्री करे कि मुख्यमंत्री करे। इसमें भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रोक के रखो। अब वो मोदी जी के नाम पे अब नर्सरी और लगा रहे हैं, नमो नर्सरी। यानी चापलूसी की भी हद होती है भाई, कहां तक यार आप कितना करोगे? कुछ तो आप सुनिए। और कह रहे पिछले बजट में हमने पिछले साल 19 करोड़ पेड़ हमने लगा दिए और 10 करोड़ अब की बार लगाएंगे। मैं तो चाहता हूं 19 करोड़ आपने जो लगाए वो बचे। आप पहले तो उनका वेरिफिकेशन कराओ थर्ड पार्टी से। आप बताओ पब्लिक को कि 19 करोड़ पेड़ आपने राजस्थान में कहां लगाए, ताकि लोगों को पता चले और वहां लोकल लोगों को इसको संभालने की जिम्मेदारी दो। इस सरकारी पैसे का जितना दुरुपयोग आप कर रहे हो ना, जितना भ्रष्टाचार, जितनी घपलेबाजी चल रही है ना, इतनी कहीं नहीं है। कहने को कृषि बजट अलग से था, आप बता दीजिए कृषि बजट में क्या मिला? किसान को 12,000 किसान सम्मान निधि देने का वादा किया था, कोई चर्चा ही नहीं है। ग्रीन बजट, पिछली बार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे की बात करी थी, कोई चर्चा ही नहीं है। और इसी प्रकार से हमारे समय में हमने मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया था इनकम का, कि लोगों को पेंशन जो है हर साल 15% बढ़ेगी, कोई चर्चा ही नहीं। उसको 7 तारीख से पहले मिलेगी, कोई चर्चा ही नहीं। तो ये जो इस प्रकार का पूरा जो सिनेरियो है वो आप सब लोगों के सामने है। ये मैं कह रहा था आपको, सुबह ही मैंने बताया था, कुछ नहीं आएगा बजट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दिखावा करेंगे और वाहवाही लूटने का प्रयास करेंगे कि जनता जो है ये देखे कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, जबकि हकीकत इनके पुराने जो हैं 3 बजट, एक अंतरिम बजट था, 2 बजट पूरे इन लोगों ने पेश किए हैं, वो इनकी हकीकत बता रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय डोटासरा जी से कि वो भी अपनी बात आपसे। नमस्कार। सबसे पहले तो डबल इंजन की सरकार है, वो इधर डबल इंजन नहीं होकर के ट्रबल इंजन हो गई है। ट्रबल इंजन, इनके दोनों इंजन है, वो जनता के लिए ट्रबल इंजन हो गए। ट्रबल में डाल दिया जनता को। राजस्थान के इतिहास में इतना नीरस बजट हमने कभी नहीं सुना। सत्ता पक्ष के लोग सो रहे थे और केवल एक ही चीज की होड़ लगी हुई थी
कि उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी है, बजट पढ़ रही हैं, उनको अगर 10 बार पानी का गिलास दिया तो मुख्यमंत्री को भी 10 बार दिया गया। ये एक समानता हमें देखने को मिली है। और जब आखिरी में हम लोग गए कि आज आप परिपाटी है, आप भी थोड़ा इधर चलो, धन्यवाद दे दो, ये दे दो, तो हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री जी से ज्यादा मुख्यमंत्री जी की तरफ लोग जा रहे थे। वो धन्यवाद देते तो समझ में आती, लेकिन कह रहे थे साहब वो आपको दिया था पन्ना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरा तो नाम ही नहीं आया। तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। आप देखिए 21,000 करोड़ रुपए की स्कूलों के भवन के लिए और मरम्मत के लिए आवश्यकता है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में हमारी सरकार का जवाब है, शिक्षा विभाग का, मेरा और आपका नहीं है। उनको दिए गए हैं 550 करोड़ रुपए। पिछली बार मिसिंग लिंक में सड़कों के अंदर 1200 करोड़ रुपए दिए गए थे। वो एक दिगर बात है कि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। अब की बार दिए गए केवल 600 करोड़ रुपए। जो अतिवृष्टि के कारण से सरकारी भवन आदि का नुकसान हो गया, उसके लिए पिछली बार दिए गए थे 800 करोड़ रुपए। उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, अभी तक वो काम नहीं हुआ। अब की बार दिए गए 500 करोड़ रुपए। यानी अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, पिछली बार से आधा बजट, पिछली बार का खर्च नहीं। स्कूलों के अंदर पिछली बार में मरम्मत में ज्यादा दिया और अब 21,000 करोड़ की आवश्यकता है तो उसको कम कर दिया। और जो 2 साल तक बड़ी बड़ी बातें करते रहे दो चीजों पे, पेपर लीक, रोजगार, नौकरी, पेपर लीक में एक शब्द में इतिश्री कर ली। इनकी कमजोर पैरवी के कारण से बाबूलाल कटारा जैसा आदमी जिसने पेपर लीक किया और हमारी सरकार ने सलाखों में डाला, वो आज जमानत के ऊपर घर आ गया है। नौकरी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 3,000 संविदा कर्मी लगेंगे, 5,000 होमगार्ड वालों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई हो नहीं सकती। 2 घंटे 56 मिनट तक पूरे प्रदेश को बोर किया गया और केवल जो अधिकतर घोषणाएं हैं वो बातें हैं इस बजट में वाचन की गई कि जो राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा थी या गलती से राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा होने से रह गई। यमुना जल की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और एक लाइन लिखी है 32,000 करोड़ की योजना। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, केंद्र की सरकार ने और आपने इस राजस्थान के अंदर इस यमुना जल को लाने के लिए 1 रुपए का बजट भी आपने अगर अलोकेट किया हो तो वो बता दें आज की तारीख में। 1 रुपए का बजट नहीं। और डीपीआर 24 फरवरी 2024 के अंदर यहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 4 महीने बनेगी। आज 2.25 साल से भी ज्यादा हो गई, डीपीआर भी नहीं बन पाई है। पैसे तो जब मिलेंगे ना, जब डीपीआर आएगी, तकवीना बनेगा, पता लगेगा कितना पैसा लगेगा, कहां कहां क्या क्या बनाना है। अभी तो हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी के लिए अपने स्टोरेज का निर्माण करेगा। वो कितने सालों में पूरा होगा? उसके बाद में अगर 4 महीने के लिए और फ्लड से अगर कोई पानी आता है तो उसके लिए बात की जाएगी। आज की तारीख में 1 रुपया भी यमुना जल का नहीं है। जल जीवन मिशन के खूब गीत गाए गए कि साहब कांग्रेस के समय तो भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन अब हम ये कर देंगे। इनकी समयावधि पूरी हो गई, आज भी 1 रुपए की भी बात इन्होंने नहीं की है। जल जीवन मिशन में भी इनका कोई विजन इस बजट के द्वारा कोई बजट के साथ में नहीं आया है। ईआरसीपी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नाम चेंज किया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, कलसों में पानी का आदान प्रदान हुआ,
राम जी के नाम से राम सेतु जल पता नहीं क्या क्या नाम रखा। 1 रुपए का यहां पर कोई वाचन, ईआरसीपी शब्द का नाम ही, राम जल सेतु का नाम ही नहीं लिया। शिक्षा के क्षेत्र में 1,55,000 पद रिक्त हैं, एक भर्ती की बात नहीं की। स्वास्थ्य के बारे में आरजीएचएस का भट्ठा बैठा दिया, गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे राइट टू हेल्थ जो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, आज तक उसके नियम भी नहीं बनाए। उसके लिए क्या इनका रोड मैप है और क्या बजट का आवंटन ये कर रहे हैं, इस दिशा में भी एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। कर्मचारी जो दुखी हैं उनको किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से राहत दी जाएगी, कर्मचारी कल्याण का एक शब्द इसके अंदर नहीं है। और इन सबको छोड़िए, जो पत्रकार 24 घंटे निगरानी करके सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखता है, उनका नाम तक नहीं लिया गया। देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ दे तो सकते ही नहीं है, नाम तक नहीं लिया गया। केवल प्रशिक्षण करा देंगे, प्रशिक्षण करा देंगे, खुद को प्रशिक्षित हो जाओ भाई साहब, पहले मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित कर दो, दिलावर साहब का प्रशिक्षण कर दो। गजेंद्र खीर सिंह जी ताली ताली बजा रहे थे, उनको पूछ लो ये जितना बजट है उसमें से 2 लाइन बता दे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा, नींद नहीं लेनी है, नींद नहीं लेनी है। उनके कई लोग सो गए लेकिन मैं नींद नहीं ली, और नींद नहीं ली इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, कृषि का 1 लाइन में नाम निपटा दिया। कृषि मंत्री जी के छापों से क्या लाभ हुआ वो तो वाचन कर देते। आगे का कोई रोड मैप हो तो बता दीजिए, किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। तो किसान गायब, नौजवान गायब, बेरोजगार गायब, मातृशक्ति का सशक्तिकरण गायब, मीडिया गायब, पेयजल में पीने का पानी कैसे मिलेगा वो चीज गायब, सड़कें गायब, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब। 2 ही चीज दिख रही थी, एक तो उप मुख्यमंत्री जी भाषण देती हुई, एक मुख्यमंत्री जी के सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उदास थे, बहुत उदास थे मुख्यमंत्री जी। मैंने तो उठ के खड़ा भी होकर के कहा भी था कि इन बजट बनाने वाले अधिकारियों का भी एक शब्द धन्यवाद का तो दे दो, क्योंकि हमारा 2028 का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। वो तो नहीं दे रहे थे, मैं देना चाहता हूं इन अधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके का बजट बना के दिया कि न बनाने वाले के समझ में आया, न मेज थपथपा रहे थे सत्ता पक्ष के समझ में आया, न उप मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न जनता के समझ में आएगा। और मैं समझता हूं कि शायद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि लिखें क्या, कल क्या न्यूज बनाए। आज ब्रेकिंग न्यूज यही बनेगी कि बजट बनाया मुख्यमंत्री जी ने, वाचन किया डिप्टी सीएम ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, और इनके इस नाकामी का भुगतेगी राजस्थान की जनता। एक सेक्टर में भी अगर इन्होंने अपना कोई विजन, इस प्रदेश को 2047 की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अगर इसमें यह भी लिख देते कि गलती से हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास अनुभव की कमी थी, हम सीएमओ और सीएस के बीच में झगड़े के चक्कर में 2 साल काम नहीं कर पाए, अब हम पिछले दोनों बजट में जो 70% से ज्यादा जो बजट घोषणाएं रहेगी उनको पूरा कर देंगे, तो ही हम तो उनको धन्यवाद दे देते कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब तो कम से कम पिछले 2 साल की बजट घोषणाएं तो पूरी होंगी। उनको सबको पता चल रहा था कि निपट गए भाई साहब, लेकिन फिर भी मजबूरी में तालियां बजानी पड़ रही थी। मैं समझता हूं कि इसमें हर वर्ग गायब है,
राजस्थान का कल्याण 2026 में क्या करने जा रही है सरकार, इसका कोई विजन नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखना जरूरी था, लिख दिया। 2047 लिखना जरूरी था, लिख दिया। इसके अलावा आप बता दीजिए, एक स्कूल खोला क्या, कोई घोषणा हुई? एक कॉलेज खोलने की घोषणा हुई? यूनिवर्सिटियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं, उनमें नियुक्ति की कोई एक घोषणा हुई? कृषि वालों की घोषणा की है, मैं लिख के दे रहा हूं, इस 12 महीने में वो नियुक्तियां भी ये नहीं कर पाएंगे। न कोई रिसर्च का प्रावधान। केंद्र की सरकार इनकी होके भी राजस्थान के लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जन सुनवाई है नहीं, कह रहे हैं अब ऑनलाइन कर देंगे। पहले ही ऑनलाइन है। बीजेपी कार्यालय में तो वो पर्ची जाती है, टोकन जाता है कि अपना आदमी है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है, तब अंदर जाने दिया जाता है। बाकी तो कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है। और मैंने तो वहां भी कहा था, मैं आज भी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी इस बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में 1-2 दिन में जरूर करवा दीजिए, जिससे जनता को समझ में आ जाए कि इस बजट में उनको क्या मिलने वाला है। बिना कपड़े फाड़े आ जाए ना जनता से मंत्री, तो मुझे बता देना। हालात ये है, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि इसमें नया क्या दिया आपने, जो इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 2 साल खराब कर दिया हमारे सीएमओ और सीएस के झगड़े में, 2 साल, और अब कर दिए इस बजट ने। तो 3 तो गए हमारे भाई साहब, आखिरी का 1 साल बचा है, बाकी तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कहां गया वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया। अब राष्ट्र की बात करने लग गए। इनकी बस में ही नहीं है कोई चीज। न ये चुनाव ठीक करा सकते, न समय पे करा सकते, न किसी का भला कर सकते, न इस राजस्थान का, प्रदेश का विकास कर सकते। इससे बड़ा नीरस और राजस्थान को गर्त में डुबोने वाला बजट कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी इसका रिप्लाई देंगे तो कुछ छोटी छोटी घोषणाएं जो फूलझड़ियां हैं होती है ना, बच्चे छोड़ते हैं, वो उन्होंने रख रखी होंगी। लेकिन फिर भी मेन बजट जो होता है वो ही इस राजस्थान का, किसी भी प्रदेश के विकास का एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से बजट की प्राप्ति होती है। जो मंत्री अपने डिपार्टमेंट की डिमांड के ऊपर रिप्लाई नहीं देता है, वो भी देखता है छोटी छोटी बातें उसको रिप्लाई क्यों दें, वो बातें भी इस बजट में वाचन की गई। जैसे साधु संत प्रवचन देते हैं ना, वैसे मैडम प्रवचन देके चली गई, देना लेना कुछ नहीं। ये मैं कहना चाहता हूं। इनका काका जी नहीं करा सकता 1 स्टेट 1 इलेक्शन। जिला परिषद के तो नहीं होंगे, पंचायतों के होंगे। पंचायतों के कराने पड़ेंगे। 3000 करोड़ रुपए हमारे डुबो रखे हैं इन्होंने। भारत सरकार ने इनको मना कर रखा है कि पैसा नहीं देंगे जब तक नहीं कराओगे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप 15 अप्रैल से पहले पहले कराओ, तो कराने पड़ेंगे, कराना नहीं चाहते। ये गोविंद जी, मुख्यमंत्री की उदासी का क्या कारण था आपके? मुख्यमंत्री जी का तो उदासी यही था कि भाई न दिल्ली वालों ने कुछ दिया, न इस बजट में कुछ मिला, तो निश्चित रूप से चिंता तो होती है कि आया हुआ शासन जाता दिख रहा हो, तो स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है, थोड़ी चिंता होती है, तो वो चिंता में थे। नहीं, अब वो तो हंसने वाले जाने, मैं तो हंस नहीं रहा था। मैं तो कह रहा था सबसे पहले तो रामगंज मंडी में खोलना, रामगंज मंडी में अति आवश्यकता है। क्योंकि देखो, मंत्री होता है तो अपने जिले में कोई न कोई अच्छी योजना लेके जाता है, जाना भी चाहिए। आज वो मंत्री हैं तो उनको अच्छी योजना को ले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राजस्थान के लोगों को लाभ मिलता है। अगर स्वस्थ चित्त और मस्तिष्क रहेगा
तो काम अच्छे तरीके से व्यक्ति कर पाता है। तो हम तो हंस नहीं रहे थे, हम तो ये कह रहे थे इसके लिए बजट कितना है ये पूछ रहे थे, वो बता नहीं पाए बजट कितना है। थैंक यू, नमस्कार।